हेलो डियर स्टूडेंट्स, एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ में आज हम लेवल 3 के क्वेश्चन 1012 to 110 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 101। द कंपाउंड दैट कैन वर्क बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज। तो हमारे पास KMnO4, बेरियम ऑक्साइड एंड K2Cr2O7 सभी के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, बट जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करेगा। ये किस तरह से करेगा कि आप प्रोलॉन्ग्ड यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रखते हैं तो किस में डिसोसिएट हो जाता है, H2O प्लस O2 में डिसोसिएट हो जाता है। जहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और O2 में 0। तो -1 to 0 तक हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर -1 से -2 में रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस होने की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन IO3 माइनस IO4 माइनस Ki एंड I2 रेस्पेक्टिवली आर। तो IO3 में आप देखिए, अब आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लेट से x मान लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास -1 + 6 विच इज़ +5। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास IO4 माइनस में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाएगी। Ki में K प्लस और I माइनस होता है, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, और I2 प्योर स्टेट में तो यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो हमारे पास 5 7 -1 0 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 103। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन HiO4, H3IO5 एंड H5IO6 आर रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास देखिए IO4 माइनस हो जाएगा, H ये डिसोशिएट जब होगा H प्लस IO4 माइनस, इसी तरह से H3 को डिसोशिएट करेंगे तब यहाँ पर IO5 3 माइनस आएगा, तो यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो जाएगी। और दूसरे केस में देखें कि IO5 3 माइनस, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट से x मान लेते हैं अपन, 5 - 2 इक्वल टू -3, तो यहाँ पर x हो जाएगा -3 + 10 विच इज़ +7 हो जाएगा। सिमिलरली IO6 5 माइनस अपन देखें तो यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट x + 6 × -2 इक्वल टू -5, तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी -5 + 12 विच इज़ +7। तो तीनों में ही आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी, तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 104। इसमें हमने को क्या बोला गया, A metal M of equivalent mass E forms an oxide of molecular formula MxOY. The atomic mass of the metal is given by the correct equation. तो हमारे पास कोई मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है जो MxOY है। तो अब इस रिएक्शन को अपन बैलेंस्ड आउट करें तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर y/2 हो जाएगा। दैट मीन्स यदि अपन यहाँ पर x मोल लेते हैं तो O2 के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, y/2 मोल रिक्वायर्ड होंगे, और हमने को यहाँ पर 1 मोल मेटल ऑक्साइड अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी बेसिस पे यदि अपन ग्राम में वैल्यू निकालना चाहें तो लेट अपने पास जो मास है, मास ऑफ मेटल जो हो जाएगा वो स्मॉल m हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोलिकुलर मास है, ये मोलिकुलर मास, या आप कह सकते हैं मोलर मास। तो 1 मोल का मास स्मॉल m है, तो x मोल का टोटल मास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x स्मॉल m ग्राम। और यहाँ पर O2 का मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर O2 का मास अपन निकाल लेंगे, तो O2 का मास हमारे पास 32 ग्राम है, जबकि y/2 मोल का मास कितना हो जाएगा, तो y/2 × 32 दैट इज़ 16y। तो यहाँ पर 16y ग्राम ये यहाँ पर मास हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे अपन बोलें तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास 16y ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विद xm ग्राम ऑफ मेटल। तो हमारे पास यहाँ पर 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए बोलें तो कितने ग्राम मेटल से ये कंबाइंड होगी, XM / 16y।
तो यहाँ पर अपन बोल दे कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितने ग्राम मेटल कंबाइंड होगा, तो XM/16Y इंटू 8 अपन ने कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, XM/2Y। और अपने पास मेटल का मास जो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल अपने पास क्या दिया हुआ है, E, तो इसको अपन इक्वेट कर देंगे E से। अब इस एक्सप्रेशन में अपने पास M की वैल्यू निकालेंगे इससे, तो M की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2Y/X और यहाँ पर E हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मास का एक्सप्रेशन आ जाएगा जो अपने को पूछा गया कि एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इज गिवन बाय द करेक्ट इक्वेशन। तो एटॉमिक मास अपने पास ये दिया हुआ है ही मेटल का, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 105, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी। तो हमारे पास फेरस ऑक्सलेट जो होता है वो होता है FeC2O4, इसको ऑक्सीडाइज कराना है। अब यहाँ पर ये एसिडिक मीडियम है, तो अपने को क्या होगा कि एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है इन एसिडिक मीडियम। अब इसको अपन बैलेंस आउट करेंगे और यहाँ पर FeC2O4 जो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Fe2+ स्टेट से Fe3+ में, और C2O4 अपने पास CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस अपन MnO4 माइनस को कर लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O ऐड कर देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करने के लिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पर 8H+ कर देंगे। टोटल चार्ज बैलेंस करें तो यहाँ पर -1 + 8 यानी +7 चार्ज है, और यहाँ पर +2 चार्ज है। तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर Fe+2 स्टेट से किस में जा रहा है, +3 स्टेट में जा रहा है, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन देखें तो कितनी होगी, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये +4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अपन n फैक्टर्स देखना चाहे तो मैग्नीज +7 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर n फैक्टर क्या हो जाएगा, n फैक्टर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर अपन n फैक्टर निकालना चाहे तो ये +3 से +4 में जा रहा है यानी 1, और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे 2 है, तो ये तो 2 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे n फैक्टर अपने पास क्या हो जाएगा, 1 × 1, तो टोटल n फैक्टर हमारा क्या होगा फेरस ऑक्सलेट का, वो हो जाएगा 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। अब अपने को यहाँ पर सिंपली इनकी रिएक्शंस कम्प्लीटली हो रही है तो अपन डायरेक्टली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चेकआउट कर सकते हैं विदाउट नोइंग देयर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन कर देंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर। तो हमारे पास फेरस ऑक्सलेट के लिए अपन बोला गया है तो यहाँ पर 1 मोल बोला गया है, तो अपने पास 1 मोल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टर विच इज़ 3, और अपने को नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, MnO4 माइनस के, लेट से वो x मोल है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टर MnO4 माइनस के केस में 5 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3/5 जो कि हमारे पास होगा 0.6 मोल। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 106, 100 मिलीलीटर ऑफ फॉस्फीन ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन, द चेंजेस इन वॉल्यूम इज। तो हमारा जो फॉस्फीन है PH3 वो डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन में। अब इस रिएक्शन इसको बैलेंस करना हो तो अपने पास बैलेंसिंग सबसे पहले देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस करें तो यहाँ पर 3H2 लगा देंगे, ये 6 हो जाएगा, 6 होने के चक्कर में यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी आप 2 लगा लीजिए, तो ये फाइनली बैलेंस आउट हो जाएगी। अब अपने पास नॉर्मल टेम्परेचर पे यदि 2 मोल रिएक्शन फॉस्फीन की कराते हैं तो उससे अपने को 3 मोल H2
प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर अपने पास सेम कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन पे वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। तो यही अपन स्टडी कर लेंगे कि यदि यहाँ पर अपन 2 मिलीलीटर वॉल्यूम लेते तो उससे अपने पास कितना मिलीलीटर वॉल्यूम मिलता, 3 मिलीलीटर वॉल्यूम H2 गैस का मिलता, क्योंकि जो फास्फोरस मिलेगा वो तो अपना सॉलिड रेजिड्यू की तरह मिलेगा। ठीक है, तो इसका तो वॉल्यूम जो होगा नेग्लिजिबल होगा। अब अपने को 100 मिलीलीटर वॉल्यूम जो फॉस्फीन का है उसके रेस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम मिलेगा हाइड्रोजन का, 300 मिलीलीटर वॉल्यूम मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर एक अपन ने मिस्टेक की कि 2 मोल से 3 मोल मिल रहा है, तो 2 मिलीलीटर से अपने पास 3 मिलीलीटर मिल रहा है, तो 100 मिलीलीटर के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 150 मिलीलीटर। तो हमने को फाइनली 150 मिलीलीटर का वॉल्यूम मिल रहा है। तो पहले इनिशियली वॉल्यूम कितना था 100 ml और फाइनली 150 ml हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज और इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 150 माइनस 100 इक्वल टू 50 ml। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 107, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction will be। तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे H2 प्लस हाफ O2, तो H2O बन जाएगा। अब अपने को यहाँ पर 10 ग्राम दिया हुआ है ये H2 और 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे 10/2 और यहाँ पर 64 को डिवाइड करेंगे इसके मोलिकुलर मास से विच इज़ 32। तो यहाँ पर ये 5 मोल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ये 2 मोल हो जाएगा। अब इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट अपने को चेक करना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो देखेंगे। तो यहाँ पर 5/1 और ये 2, ये 1/2, तो यहाँ पर ये 4 वैल्यू होगी और यहाँ पर ये हो जाएगा, दैट मीन्स लीस्ट वैल्यू। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो ये कम्प्लीटली कंज्यूम होगा। तो कम्प्लीटली कंज्यूम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 मोल O2 अपने पास ऑब्टेन्ड है, तो ये 0 हो जाएगा। अब अपने पास हाफ मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 मोल O2 गिव्स 1/1/2 विच इज़ 2 मोल H2O। तो हमारे पास 2 मोल O2 gives 2 into 2 इक्वल टू 4 मोल H2O। तो अपने को यही पता करना था कि हमारे पास H2O कितना ऑब्टेन्ड हो रहा है, तो 4 मोल H2O अपने पास ऑब्टेन्ड होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 108, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए मेटल बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। मेटल बीइंग ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होगा कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर इनिशियली सोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। फिर कॉपर में देखें तो यहाँ पर 0 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 में जा रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन केवल ऑप्शन ए और बी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 109, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन फॉस्फेट। फॉस्फेट में देखें तो लेट से फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट x है और अपने पास ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 + 8 विच इज़ +5। इसी तरह से आप SO4 2- में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट से x है, अपने पास 4 - 2 इक्वल टू यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 + 8 विच इज़ +6। इसी में Cr2O7 2- में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, लेट से x है +7 × -2 इक्वल टू यहाँ पर -2 हो गया, तो 2x इक्वल टू -2 + 14 यानी ये +12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू +6 होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अपन देखें तो +5 +6 एंड +6, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 110, इसमें अपने को क्या पूछा गया है कि इन द रेडॉक्स रिएक्शन वेयर KMnO4 + अमोनिया
रिएक्ट्स फॉर्म्स KNO3 MnO2 KOH प्लस H2O। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पर x और y का बताना है कि x और y कितना होगा कितना नहीं होगा। तो इस सिंपल रिएक्शन को अपने को बैलेंस आउट कर लेना है। दिस रिएक्शन कैन बी बैलेंस्ड बाय ऑप्शंस। लेट्स से अपन x 4 रख लेते हैं, y 6 रख लेते हैं। तो 4 यदि यहाँ पर आप रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर पोटेशियम एटम ही क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 रखेंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे तो भी नहीं होगा। यदि यहाँ पर आप 8 रखते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तब यहाँ पर 2 होगा। तो पोटेशियम तो बैलेंस हो जाएगा बट दूसरे एटम्स अनबैलेंस्ड रह जाएंगे। तो अपन यदि x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 3 रखते हैं तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, तब रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड हो जाएगी। और फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन होगी 8 KMnO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स फॉर्म्स 3 KNO3 प्लस 8 MnO2 प्लस 5 KOH प्लस 2H2। तो यदि अपन x की वैल्यू 8 रखें और y की वैल्यू 3 रखने पर हमारे पास रिएक्शन की बैलेंसिंग पॉसिबल हो पाएगी। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।